Good morning, dear students. I am Shandeep Kumar Mishra, and again the start of the topic प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें बही खाता लेखा शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत। अभी लास्ट टाइम हमने आपको उसके अंतर्गत साधारण रोकड़ बही बताई, सिंपल कैश बुक, उसके बाद 2 कॉलमन कैश बुक मतलब 2 खाने वाली रोकड़ बही, और उसके बाद 3 कॉलमन कैश बुक 3 खाने वाली रोकड़ बही को हमने आपसे बताया। अब आया इसके बाद आती है कि 3 खाने वाली रोकड़ बही में अब हमें फॉर्मेट बनाना है। तो 3 खाने वाली अगर आप फॉर्मेट बनाते हैं तो उसमें भी 3 अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे। कितने अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे? वो आपके 3 कॉलम होंगे। अब 3 कॉलम कौन कौन से होंगे वो आप ध्यान रखिएगा बड़े केयर से। ये हमारा पहला फॉर्मेट उसी तरह से हम बनाते हैं, उसमें से पहला बनाते हैं फॉर्मेट को। अब फॉर्मेट में से पहले हाफ कर लेते हैं और हाफ में से फिर हम उसका डिवाइड करते हैं। मतलब पहले क्या करेंगे, हम उसका हाफ कर लेते हैं और हाफ करने के बाद फिर हम उसका पार्ट अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब हाफ अगर करते हैं तो यहां से मान लो मैंने हाफ कर लिया। ठीक, अब यहां से ये हो गया लेफ्ट हैंड और ये हो गया राइट हैंड, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसमें से फर्स्ट जो है इसमें से अमाउंट के 3 कॉलम बना लीजिए। कितने कॉलम अमाउंट के? 3 कॉलम। ओके, 3 कॉलम मतलब 1 2 and 3 and 2 column same LF voucher number and same in this here date. Okay dear students, और सेम यही आपके आपके हो जाएंगे इस साइड भी फर्स्ट हो जाएगा डेट का, उसके बाद 3 आपके अमाउंट के कॉलम रहेंगे, उसमें से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, और इसके बाद इसमें से 2 और रहेंगे, वो हमारे एलएफ और वाउचर नंबर के रहेंगे। ये हमारे पूरे कॉलम हैं। ठीक है, अब ये हमारे आते हैं जिसमें से फर्स्ट हमारा कौन सा है? वो हमारा है डे फर्स्ट, डेट, सेकेंड, पार्टिकुलर्स एंड थर्ड LF मींस लेजर फॉलियो पृष्ठ संख्या, एंड फोर्थ वाउचर नंबर मींस रसीद संख्या। और यहाँ पे कैश मतलब हम कैश के लिखना है, और यहाँ पे कैश पहले मत लिखिए, उसके पहले आप डिस्काउंट रखिए। कौन सा? डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट, फिर है कैश का और फिर हमारा है बैंक का। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसमें से इसी टाइप से रखना है कि फर्स्ट हमारा डेट का, सेकेंड पार्टिकुलर्स, फिर अगेन ओके राइट हैंड साइड, और नेक्स्ट LF एंड वाउचर नंबर, फिर अगेन डिस्काउंट अगेन कैश एंड बैंक। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अगेन से हुआ। अब यहाँ पे प्रिपेयर ऑफ द ओके, उसके बाद में फिर हम जो बनाते हैं वो हमारा, अब ये हमारा यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 3 कॉलमन कैश बुक। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपका 3 कॉलमन कैश बुक मतलब 3 खाने वाली रोकड़ बही, जिसमें आप सेम फिर वैसे ही लिखेंगे कि आपका इस साइड रिसीव्स हो जाएगा। किस साइड क्या हो जाएगा? रिसीव्स मतलब काहे का? कैश का, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्राप्तियां। क्या कहते हैं? प्राप्तियां। और उसके बाद फिर इधर की तरफ क्या कहते हैं? इधर की तरफ आप भुगतान लिखेंगे, और जिसे हम पेमेंट, ओके, जिसे क्या कहते हैं? पेमेंट कहेंगे। ओके, इसे हम इधर की तरफ रिकॉर्ड करेंगे, और हर एक को इस साइड में 2 के नाम से और इस साइड हम बाई के नाम से। हमें कैश का और डिस्काउंट का हम आपके साथ में वैसे भी शेयर कर चुके हैं, पर हमें अब कौन सा है? बैंक। व्हेन कैश डिपॉजिट इन बैंक देन डेबिट साइड, व्हेन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक देन क्रेडिट साइड। ओके, मतलब कैश, और उसके साथ में एक और ध्यान रखिएगा, अगर हम चेक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब चेक को ले रहे हैं, चेक को दे रहे हैं, तब वहां पे चेक अगर पेमेंट हो तो होगा बैंक के माध्यम से, इसलिए ऑल द चेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द बैंक कॉलम, नॉट इन द कैश कॉलम। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं उसमें से पहला क्या है? लिखा है निम्नलिखित लेन देनों से 3 खाने वाली रोकड़ बही तैयार हुई है। 3 खाने वाली, तो 3 कौन से हो गए? डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। 3 कॉलम हो गए। उसमें से अब हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट आपके में दे रखा है डेट है 2016 और मंथ सब में सेम है अक्टूबर एंड अक्टूबर।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2016 एंड अक्टूबर, और सेम इन दिस साइड 2016 अक्टूबर। ओके, ये आपका इस साइड भी होगा। अब पहला देखो आपका फर्स्ट ऑफ फर्स्ट दे रखा है, वो है नगद रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, कमेंस बिजनेस विद कैश। अब कैश से किया तो इसका मतलब कैश की क्या होगी, प्राप्ति होगी। इट इज मीन किस साइड लिखना चाहिए, डेबिट साइड, और डेबिट साइड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेबिट साइड। ओके, उसके बाद अब आपका टू है, यहाँ पे इसका मतलब डेबिट साइड, और लिखेंगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, टू कैपिटल अकाउंट, और डेट डालेंगे अक्टूबर 1, और अमाउंट कैश दे रखा है तो इट इज मीन किस में लिखना है, कैश के कॉलम में। किस अकाउंट में लिखना है, कैश के कॉलम में। अमाउंट कितना है 20,000, तो आप यहाँ पुट कर देंगे 20,000। ओके, फिर डियर स्टूडेंट्स उसके बाद दे रखा है अक्टूबर 2 में दे रखा है बैंक में जमा किया, मींस डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में जमा किया तो बैंक क्या हो गया, बैंक में पैसे जमा हो गया। कितना रुपीस है, रुपीस है 8,000, तो 8,000। ओके, हमने मान लो 8,000 सबमिट किया तो 8,000 तो हमारे बैंक में क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ओके डियर, अब इसको हम क्या कहेंगे, अक्टूबर की किस डेट को है, वो अक्टूबर की है 2, और हम क्या कहेंगे, बैंक ने क्या कर दिया, 2 कैश। ओके, 2 कैश, बट इसके साथ में आई, अब कैश तो हमारा पेमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि कैश विड्रॉ अपने हमारे पास से पेमेंट होगा, बैंक में जमा हो गया, तो इसके हमारे पास से क्या हो गया, पेमेंट। इट इज मीन हमारे पास से 8,000 की वैल्यू, 8,000 अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अक्टूबर 12 को बाई, और उसको हम कहेंगे बाई बैक, मतलब एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन 2 प्लेसेस, तब उसे हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, पास इन द कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब देन इन एलएफ साइड, इन एलएफ सी एंड सी। सी क्यों लिखा, इसको हम शो करने के लिए ताकि हमारा सही से आए। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमारा है अक्टूबर 10, और उसमें दे रखा है राजा राम से चेक प्राप्त हुआ, हमें मिला। अच्छा, चेक को हम क्या करेंगे, कैश तो मिली नहीं है, अब वो चेक कहां जमा हो जाएगी, बैंक में, तो रिसीवर कौन हो जाएगा चेक का, भाई चेक मैं जब भी बैंक में जमा करूंगा तो मेरा बैंक का इंक्रीजमेंट होगा, ना कि मेरी कैश इंक्रीजमेंट। पर बैंक से जब निकाल लाऊंगा तब हमारी इंक्रीजमेंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर बैंक के कॉलम में हमारे कितने इंक्रीजमेंट होंगे, वो हमारे 800। क्या लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट लिखा है राजा राम से चेक प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे इसके सामने क्या लिखेंगे, टू राजा राम, टू राजा राम, और डेट है अक्टूबर 10, यहाँ पे अक्टूबर 10। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हमारा है निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकाला, मतलब कैश विथड्रू फ्रॉम द बैंक। कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, इट इज मीन हमारी कैश क्या हुई, मींस अमाउंट इज द पेमेंट फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से हमारा डिक्रीजेस अमाउंट हुआ। When my amount is decreases from bank, then show in the credit side. उसे हमें किस साइड लिखना चाहिए, उसे हमें क्रेडिट साइड लिखना चाहिए। मींस इन कॉलम ऑफ बैंक, बैंक के कॉलम में लिखना चाहिए अमाउंट इक्वल टू 500, तो अमाउंट इक्वल टू 500 किस यूज के लिए, उसको हमने फॉर द पर्सनल यूज, अपने ओन एक्सपेंसेस, अपने खुद के खर्चे के लिए, फॉर ओन एक्सपेंसेस एज इज नोन एज ड्राइंग, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आहरण के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं बाई ड्राइंग। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका हो गया बाई ड्राइंग। डेट कितना हुआ, डेट इक्वल टू डेट अक्टूबर 15, तो इन दिस हियर शो डेट कॉलम अक्टूबर 15। ओके, बाई ड्राइंग अमाउंट इक्वल टू 500, एंड नेक्स्ट डिस्काउंट राजा राम के साथ में था 220 रुपीज इन शो इन द डिस्काउंट कॉलम। ओके डियर, यहां तक अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में फिर लिखा है अक्टूबर 20 देय विपत्र का चेक द्वारा भुगतान किया, अमाउंट पेड बाय चेक। इट इज मीन कैश पेमेंट फ्रॉम माय बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट से हो गई, तो हमारा कहां से पेमेंट होगा,
इन बैंक कॉलम इट इज मीन कि बाई बिल्स पेबल अक्टूबर 20 बिल्स पेबल अमाउंट 5000, बिल्स पेबल अमाउंट है 5000 और इसे हम क्या कह सकते हैं बाई बिल्स पेबल मीन बीपी। ओके और डेट है अक्टूबर 20। ओके स्टूडेंट्स ये हमारा अक्टूबर 20 का है। उसके बाद में अक्टूबर 20 बाई बीपी के नाम से आएगा। ओके स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अक्टूबर 31 4800 से अधिक ब्रास बैंक में जमा किया, मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ एक्सेस, मतलब जितना हमारा 4000 से 800 से ज्यादा वो हमें कहां जमा कर देना है, वो हमें बैंक में। तो जो हमारे पास है जैसे हमने सपोज दैट माना कि हमारे पास 5000 रुपए हैं, हमने कहा कि हमें ओनली कितना अपने पास रखना है 4800 मींस 200 क्या होगा 200 इज बैलेंस अमाउंट। ये हमारे पास क्या होगा 200 इज बैलेंस अमाउंट। तो 200 इज बैलेंस तो हमें रखना मतलब वो हमारे पास एक्सेस है एक्स्ट्रा है उसे हमें कहां जमा कर देना है बैंक में। आइए बैंक में अब पहले हमें कैश का टोटल कर लेते हैं। कैश का हमारा टोटल कितना है ये आप लोग बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है आप सभी को। तो कैश का टोटल इन दिस साइड कैश और दिस साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको वर्किंग नोट के रूप में दिखा रहा हूँ। कैश का जो डेबिट है वो कितना है तो आप कह सकते हैं ओनली 20,000 अमाउंट इक्वल टू ओनली 20,000। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि ओनली 20,000 एंड क्रेडिट साइड अमाउंट कैश इक्वल टू 8,000 कितना है 8,000। तो हमें बिल्कुल सेम की तरह रखना है कि पिछली बार कितना था तो वैसे ही which is the greater amount in this year greater amount equal to 20,000 then you put both of side 20,000 and 20,000। ओके ये 20 साइड 1000 बोथ ऑफ साइड। अब प्रॉब्लम्स है यहाँ पे कौन सी कि 20,000 बोथ ऑफ साइड अब दोनों साइड रखने हैं पर हमारे पास अमाउंट कितना है 0,0,0 to 12,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है। पर मैंने कहा कि मेरे पास अमाउंट बैलेंस अमाउंट 12,000 पर उन्होंने एक्सेस में लास्ट में क्या लगा दिया कि आप अपने पास कितना रखिए ओनली 4,800 जितना भी एक्सेस है कहां जमा कर दीजिए बैंक में जमा कर दीजिए। ओके अब हमारे पास मतलब उनका कहने मतलब हो गया कि आप सिर्फ अपने पास बैलेंस कितना रखिए वो सिर्फ ओनली वो 4,800 कितना रखना है 4,800 मतलब 4,800 और ये हमारी अक्टूबर की लास्ट डेट आ जाएगी 31 और यहां से आ जाएगी अक्टूबर के बाद मंथ आता है नवंबर मींस नवंबर 1 टू बैलेंस बीडी और अमाउंट इक्वल टू 4,800। पर कहो कि सर इधर तो यहाँ पे 12,000 बट यहाँ पे 4,000 मींस माइनस 4,800 मींस 002 और यहाँ पे आपका 7,200 डिपॉजिटेड इनटू बैंक मींस बाई बैंक और अमाउंट 7,200। ओके और डेट अक्टूबर 31। अब बैंक में जमा किया तो बैंक में क्या हो जाएगा रिसीव हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे टू कैश एंड अमाउंट 7,200। सेकंड आप इसे टोटल कर लीजिए। सेकंड हमारा डिस्काउंट है बोथ ऑफ साइड हमारा डिस्काउंट कितना है इस साइड 20 और क्रेडिट साइड नन तो यहाँ पे क्या लिख देंगे नील। आप डैश नहीं करेंगे ओनली वर्ड नील और यहाँ पे और उसके बाद इस साइड का आप टोटल करेंगे तो आपका कितना टोटल है वो है आप यहाँ पे लिख लीजिए कि डेबिट साइड है जो टोटल 8,872 मींस आपका हो गया 16,000 16,000 और इस साइड का 5 5 10,000 5 5 10 मतलब क्रेडिट जो आया वो 10,000। तो यहाँ पे भी ग्रेटर कौन है वो 16 है तो आप बोथ साइड अमाउंट कितना लिखेंगे 16,000 एंड 16,000।
अब यहाँ पे इस साइड कितना कम है तो इसमें से माइनस किया तो वो कितना आ गया, वो आपका आ गया 6000 और इसे बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे 6000 और यहीं आपका बैलेंस बीडी भी आ जाएगा 6000। ये आपका इस टाइप से पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन इस जो 3 कॉलम कैश बुक का होता है वो आपका कंप्लीट हुआ। ध्यान देना कि यहाँ दिस साइड तो 870 to 16,000 बट इस साइड ये 5000 नहीं है, ये ओनली 500 है, 5500 तो इट इज मीन यहाँ इस साइड टोटल कितना होगा ओनली 5500 तो बैलेंस हमारा कितना बचा है 5 एंड यहाँ से हमारा बचा 10,500 ना कि 6000। ओके तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है 10,000 और 500। ओके 10,500 एंड 10,500 आपका बोथ हाफ साइड आपका टोटल रहेगा। ये आपका यहाँ पर से ये आपका टोटल 16,000 और इस साइड था 5,500 तो बैलेंस कितना बचा है 10,500। ये आपका है। फिर पुनः उसके बाद में वो जो 3 खाने के बाद में हम आपको फिर खुदरा रोकड़ बही हम आपको बताते हैं, क्योंकि खुदरा रोकड़ बही क्योंकि हमारी जो थी वो हमारी पहली थी साधारण रोकड़ बही, उसे हम सिंपल कैश बुक, जो दूसरी थी 2 कॉलम कैश बुक जिसे हम 2 खाने की रोकड़ बही, तीसरी 3 कॉलम कैश बुक 3 खाने वाली रोकड़ बही और चौथा जो है वो हमारी खुदरा रोकड़ बही जो हमारी उन कैश बुक से डिफरेंट रहती है। पहला आप जो है वो फॉर्मेट बनाएंगे, जो हमारा पिटी कैश बुक का जो फॉर्मेट रहता है वो आप बनाएंगे सबसे पहले। ठीक, पिटी कैश बुक का जो फॉर्मेट रहता है वो पहला इसमें हर एक से ये डिफरेंट रहता है। ये क्या रहता है हर एक से वो डिफरेंट रहता है, वो थोड़ा समझ के चलिएगा। ये उनसे भी सबसे सरल है, उनसे भी क्या है ये सबसे सरल है, जो कि बहुत ज्यादा इजी के सामने आपका पड़ता है जो हमारा है। ठीक है, वो हमारा सबसे पहला जो है वो हमारा इन चीजों को बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो हमारा है वो हमारा अगला डेट का हो जाएगा, ये हमारा लेकर चलते हैं और इन्हें सीक्वेंस से लिखते हैं, जिसमें से पहला हमारा जो है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा ये है अमाउंट रिसीव्स का, कहेगा है अमाउंट रिसीव्स। रिसीव नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम रिसीव्स कहते हैं और दूसरा हम वर्ड करते यूज करते हैं CBF। CBF मींस कैश बुक फॉर यू, यहाँ जो कैश बुक है उसका पेज नंबर। और उसके बाद में फिर हमारा कौन सा है वो है हमारा डेट का, और फिर हमारा जो हमारा विवरण का होता है उसे हम पार्टिकुलर्स के नाम से लिखते हैं। और फिर वहीं हमारे जो कॉलम होते हैं वो हमारा कौन सा, एक हमारा होता है वाउचर नंबर का, कौन सा, एक हमारा वाउचर नंबर का, एक हमारा LF का, और उसके बाद में फिर हमारा कौन सा होता है वो हमारा अमाउंट का होता है। अब यहाँ पर जो अमाउंट है वो हमारा कौन सा अमाउंट है, इसे हम कहेंगे LF, जिसे हिंदी में बोलते हैं लेजर फॉलियो पृष्ठ संख्या, और उसके बाद हमारा ये वाउचर नंबर, और ये हमारा हो गया अमाउंट पेमेंट का। किसका हो गया, अमाउंट पेमेंट का। ये हमारा करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सभी 2 से और 22 से हम इसमें लिखेंगे, उसमें सभी केवल हमारे केवल हमें सभी जो विवरण है केवल एक ही उसमें लिखेंगे। ये कौन सी है, इसे हिंदी में बोलते हैं खुदरा रोकड़ बही और इंग्लिश में क्या बोलते हैं पिटी कैश बुक। क्या बोलते हैं, पिटी कैश बुक। अब पिटी कैश बुक है हमारी, और पिटी कैश बुक में हमारा क्या है 2 और 22 है, उसमें से पहला हमारा जो होगा वो हमारा कौन सा होगा। अब ध्यान दो लिखा है 2016 दिसंबर 1, तो आप पहले डेट के कॉलम में लिखेंगे 2016 दिसंबर 1। अब हमारा जो कैश मिली है तो उसे हम किस साइड लिखते थे, वो हम डेबिट साइड लिखते थे, और डेबिट साइड हम जो लिखते थे तो उसे क्या कहेंगे टू कैश के नाम से लिखेंगे, क्योंकि वो कैशियर असेंबली है। अब इसमें तो डेबिट क्रेडिट है नहीं, इसमें क्या है कि अमाउंट रिसीव्स का है और अमाउंट पेमेंट का है। जो हमारा रिसीव्स है वो हमारा कितना है, हमें 200 मिला हुआ है, कितना मिला है 200, तो आप इसमें लिख देंगे अमाउंट 200। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम 200 का यूज करेंगे।
उसके बाद में फिर हमारे जितने भी व्यय हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको हम सभी सीक्वेंस से एक में ही अमाउंट पेमेंट में हम लिखते जाएंगे, जितने भी हैं। अब जितने भी हैं हमारे, वो हमारे सीक्वेंस से लिखते जाएंगे, और हम वो किस साइड लिखते हैं, वो सब हम बाई साइड लिखते थे, तो इसी में ही हम सब बाई के नाम से यूज करते जाएंगे। अब हमारे जो बाई के नेम से यूज करते जाएंगे, जिसमें से हमारा पहला है दिसंबर 2, तो डेट में आप लिखेंगे दिसंबर 2, और बाई के नाम से जो हमारा डाक व्यय है उसको हम बाई क्या लिखेंगे, पोस्टेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाई पोस्टेज। और अमाउंट कितना है पोस्टेज में, जो 5 रुपीज 50 पैसा, 5 रुपया 50 रुपया पैसा, ये हमारा इसमें हम लिख देंगे। ये बात समझ आई। उसके बाद फिर अन्य जो वे हों वो उन्हें लिखना है। अगला हमारा कौन सा है, वो है दिसंबर 10, और जलपान वे जिसे हम इंग्लिश में रिफ्रेशमेंट वे कहते हैं, और 10 रुपीज 50 पैसा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर, और वो भी 10 लिख देंगे, और हम क्या लिखेंगे, जलपान वे को बाई रिफ्रेशमेंट, क्या लिखेंगे, बाई रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। और कितने रुपए हैं वो रिफ्रेशमेंट के हैं हमारे, 10 रुपए 50 पैसे, और यहाँ पे लिख देंगे 10 रुपए और 50 पैसे, ये हमारे हैं। उसके बाद फिर हमारा जितने भी एक्सपेंस हैं वो सभी हम किस साइड, सभी हम बाई के नाम से और पेमेंट वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। केवल एक बार प्राप्ति करना है और उसे पुनः बार बार उनका भुगतान करते रहना है। उसके बाद फिर हमारा कौन सा है, वो है दिसंबर 15, और हमारा लिखा है कुली की मजदूरी 20 रुपीज 50 पैसा। तो यहाँ पर फिर आप लिखेंगे, फिर डेट जो हमारी है वो है दिसंबर 10 के बाद दिसंबर 15, और क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कुली वेजेस, तो आप लिखेंगे बाई कुली और वेजेस। अमाउंट कितना है, वो है अमाउंट 20 रुपीज 50 पैसा, 20 रुपया 50 पैसा केवल है मात्र। उसके बाद फिर हमारे दिसंबर 22 और तार वे जिसे हम टेलीग्राम वे कहते हैं, तो यहाँ पर डेट डालेंगे दिसंबर, और उसे हम 22 कहेंगे, और उसे लिखेंगे बाई टेलीग्राम, बाई टेलीग्राम एक्सपेंसेस। और अमाउंट जो है टेलीग्राम एक्सपेंसेस, अमाउंट है 7 रुपीज 50 पैसा। फिर हमारी दिसंबर 25 है, वो है दूरभाष पे, तो दिसंबर 25 और लिखेंगे बाई दूरभाष को हम कहते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस, और इसे हम लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंस। और अमाउंट कितना है टेलीफोन एक्सपेंसेस, 22 रुपए 50 पैसे।